खाने पे मैं बिलीव करती हूँ, मैं ब्लड रिलेशन बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि खून का रिश्ता है तो वो बहुत अच्छा ही रिश्ता होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अंजलि, अपने यूट्यूब चैनल अंजलि रियल ब्लॉग्स पर करती हूं आप लोगों का स्वागत। तो कैसे हो आप लोग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हूं अच्छी, लेकिन आज थोड़ी सी मेरी हालत है खस्ता। आपको बताती हूँ क्योंकि मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था, सर्दी का थोड़ा असर हो गया है, मतलब थोड़ा बहुत जुकाम हो गया है, क्योंकि इतनी कभी उमस वाली गर्मी हो रही है, कहीं पे नॉर्मल हवा चलने लगती है तो बहुत दिक्कत हो रही है, हेडेक हो रहा है। तो यहाँ पर चंदा जो है और हम दोनों लोग मतलब मिल कर के सब्ज़ी तैयार कर रहे हैं। आज बनने जा रही है लौकी की सब्ज़ी, चने की दाल डाल के जो बनाई जाती है, कच्चा आम पड़ता है उसमें। तो लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च जो है वो चिली कटर से कट की जाएगी, तो वो चंदा करेंगे और वो प्याज काट करके ले करके गए हुए हैं। और मैं यहाँ पर अपनी बहन से थोड़ी बात कर रही थी, कुछ अब मुझे याद नहीं है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उससे कुछ बात कर रही थी। तो उसका भी इंस्टीट्यूट का टाइम जल्दी है। और आप लोग पूछ रहे थे कि आपकी क्योंकि एक दो ब्लॉग में जो बहुत हो गए हैं थोड़े दिन पहले, तो उसमें एक दो लोगों के कमेंट आए थे कि आपकी सिस्टर जो है वो क्या कोर्स कर रही है। तो वो कर रही है MIC का कोर्स, ऑरेंज से कर रही है, तो मास्टर डिग्री है। तो काफ़ी लोग हैं जो जानते होंगे कि ये क्या होता है, तो ज़्यादा मुझे इसकी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा कोर्स होता है, एक तरीके से प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट लोग बनते हैं, तो वो ये कर रही है। और मैं बताऊं तो मैं यहाँ पर जो सब्ज़ी कट कर रही हूँ, तो ये कविता बोल रही थी, बोली दीदी आज खाना मतलब नहीं लेके जाना है। तो हमने कहा क्यों नहीं लेके जाओगी, तो मेरी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि उसकी 2 क्लासेस रहती हैं, सुबह के टाइम से लेके शाम तक उसकी क्लासेस रहती हैं। तो यही सब बातें हम लोग कर रहे थे। और मेरे तो दर्द हो रही थी सिर में ना, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। कविता मेरी हेल्प बहुत मतलब करवा लेती है, वो भी ऐसा नहीं है, आप लोग ये मत सोचना, क्योंकि मैं ज़्यादा कैमरे वैमरे के सामने ना उसको लेकर के नहीं आती हूँ, नहीं अच्छा लगता है यार। देखिए मैं अपना बना रही हूँ ब्लॉग, वो अलग मैटर है, लेकिन हमेशा देखो थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन हमेशा लेकर के आना ठीक नहीं रहता है। तो बस ऐसे ही आज सुबह का जो काम है वो मैं कर रही हूँ। और आप लोगों की एक रिक्वेस्ट थी कि दी आप किसी दिन मतलब मुझे ये बताइए, एक दो लोगों ने मतलब कमेंट किया था कि आपकी मैंने काफ़ी बार रोटियां देखी हैं तो वो फूली फूली रहती हैं और बहुत देखने में सॉफ्ट लगती हैं, हम बनाते हैं तो वो बहुत टाइट टाइट हो जाती हैं, वो ऐसा क्यों होता है। तो आज मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगी। ये डिमांडेड वीडियो है, थोड़ी सी रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो इसलिए मैंने आज ये बनना, मतलब वैसे मैं नहीं बताती, लेकिन आप लोग ज़्यादा पूछ रहे थे, कुछ लोगों ने मुझे काफ़ी पहले पूछा था, बहुत टाइम हो गया है, तो मैं उस टाइम नहीं बता पाई थी। मतलब सोचा आटा गूंदने का, चलो ठीक है यार, प्रोसेस मैं जैसे करती हूँ वो आप लोगों को ज़रूर मतलब बता दूँगी। यहाँ पर मेरी मम्मी से बात हो रही है, मम्मी ये बोली कि तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं लग रही है। मम्मी लोग होती हैं यार बहुत मतलब केयरिंग होती हैं, बहुत केयर वाली होती हैं मम्मी लोग, अपने बच्चे की सभी को मतलब लगती है। तो हमने, हाँ मम्मी सर में दर्द हो रहा है, कभी ठंडा मौसम हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, तो मम्मी बोली तुम ऐसा करो अंजू, शिमला चली जाओ, वहाँ पे हमेशा ठंडा रहता है। तो यही सब मतलब हंसी मजाक वाली बातें चल रही थी। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रही थी सच बताऊं तो चंदा बोले आज मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, मतलब जो सब्ज़ी बनानी है वो मैं बनाऊंगा आज पूरी तरीके से, और तुम बताना कैसा इसका टेस्ट है। हमने ठीक है। वैसे मैंने आप लोगों को ये वाली सब्ज़ी काफ़ी बार बताई है, बट चलिए ऐसे ही रफली आप लोगों को बता दे रही हूँ। सबसे पहले आपको कुकर रखना है, कुकर में आप बनाओगे तो ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बनेगी, और अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाओगे तो थोड़ा टाइम लेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने ले लिया है कुकर, कुकर में सरसों का तेल डालना है, अपने अकॉर्डिंग तेल डाल दीजिएगा, और जब तेल जो है गर्म हो जाए उसके बाद में सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर मैंने आम जो एक पहले खट्टा वाला रखा हुआ था, और ये वाला जो आम था ना जो मैं कट कर रही हूँ, ये वाला आम
कलमी आम आपने सुना हो, कलमी होता है जो मीठा आम होता है, कच्चा होगा लेकिन खाने में अच्छा लगता है, मीठा लगता है। तो ये वो वाला आम था। तो चंदा ने चेक किया, बोले अन्नू बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। तो फिर इसकी वजह से मैंने सिर्फ आधी आम डाली थी और जो खट्टी वाली थी वो थोड़ी सी रह गई थी तो वो डाल दी। तो आज देखिए चंदा खुद से ही काम कर रहे हैं, आज मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये चंदा ने सबसे पहले तेल गर्म हो जाए वैसे ही इसमें डाल दीजिए लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च को और हींग, जीरा। और मैंने चने की दाल जो है वो 1 घंटे पहले ही भीगने के लिए रख दी थी। इससे क्या होता है जल्दी मतलब कि वो पानी को सोख कर लेगी, मतलब कि ऑब्ज़र्व कर लेगी, फिर वो जल्दी पक जाती है। तो फिर इसमें देखिए ये लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च में हमने डाल दिया है सबसे पहले नमक। मैं हमेशा नमक पहले ही डालती हूँ, अपनी सब्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। और फिर इसके बाद मसाले भिगो देने हैं। इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और देगी मिर्च, ये सारे मसालों को मैं भिगो लूँगी। अब इन्होंने देखिए क्या किया, इन्होंने छोटी वाली जो मतलब कि छोटी वाली मेरी कंचली थी वो ले ली इन्होंने, और जो बड़ी वाली थी वो ली ही नहीं। तो फिर इन्होंने ऐसे ही छोड़ दी। तो क्या हुआ, ये गर्म हो गई। फिर इन्होंने कपड़ा लिया, अब ऐसे छौंक रहे हैं। मैंने कहा बड़ी वाली ले लो, तो कहे नहीं बड़ी नहीं लेना है। तो अब मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं। आपसे एक बोलना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो ये देखिए ये हमने चने की दाल भिगो के रखी थी, ये भी इसमें डाल देनी है। आम जो है वो मैंने लौकी में ही कट कर लिया था, क्योंकि सीटी लगेगी तो ये पक जाएगी, और अगर कढ़ाई में बनाओगे तो थोड़ा टाइम लेगी। किसी भी चीज़ में बनाओ तो टाइम लेती है, तो इसलिए लीजिए। अब हम इसको बंद किए दे रहे हैं और इसमें करीब करीब 3-4 सीटी लगा दीजिएगा, और 5वीं आने वाली हो तब बंद कीजिएगा, क्योंकि चने की दाल जो है ना जल्दी पकती नहीं है। उसके बाद में ये है रिक्वेस्टेड वीडियो। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आटा जो है वो छान लिया है, मतलब छान लिया है, हाँ छान नहीं बोला जाएगा। और इसके बाद में जितना आपके यहाँ खाया जाता हो उस हिसाब से ले लीजिए, पानी थोड़ा थोड़ा डालिए और इस तरीके से इसको खूब अच्छे उंगलियों की हेल्प से आपको गूंदना है आटा। जितना अच्छा आप गूंद लोगे उतनी अच्छी आपकी रोटी सॉफ्ट बनेगी, और काफ़ी देर तक अगर रखी भी रहेगी ना तो वो जो दांतों से कटती नहीं है, मतलब खिंची रोटी रहती है, वो रोटी नहीं रहेगी आपकी। तो बस ऐसे ही आपको गूंदना है और उंगलियों की हेल्प से ही गूंदना है। और प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जैसे बहुत से लोगों के हाथों में आटा लगा रह जाता है, फिर वो दूसरे हाथ से उसको रगड़ते हैं ना, फिर जो बाती बन के गिरती हैं वो लंबी मतलब कि पतली सिवैयाँ जैसी गिरती हैं। प्लीज़ वो मत करिएगा। जितना छूट जा रहा है आटा पहले तो छूट जाएगा, आप इस तरीके से आटे को गूंदेंगे तो। और लेकिन बस वैसे मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे वो बहुत गंदा लगता है। आपके हाथ साफ़ तो होते हैं लेकिन आप उसको रगड़ोगे तो थोड़ा बहुत तो कुछ तो होगा ही, तो प्लीज़ वो मत करिएगा। तो ये लीजिए हमारा आटा जो है वो बहुत अच्छे से गूंद के हो गया है तैयार, और एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको कॉटन का, जो मेरे पास कॉटन का कपड़ा है उसको गीला करके और इसको कवर करके रख दूंगी। करीब 15 से 20 मिनट के लिए आटा को आपको छोड़ना ही है, जिससे कि वो अच्छे से फूल जाएगा, अच्छे से मतलब कि काम करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आटा जो है फूल जब जाएगा तो रोटी आपकी फिर बहुत अच्छी बनेगी। तो बस यही है आज का जो भी है मेरा ब्लॉग, और ऐसे ही मेरा काम रहता है जो भी है। और आपको थोड़ा सा दिखाना भी पड़ेगा, मेरी रोटियां एक फूली थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट थी, क्योंकि हमारे घर में जब बड़े बूढ़े होते हैं ना तो उनसे जब टाइट रोटी होती है ना तो दांतों से कटती ही नहीं है वो रोटियां। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके यहाँ बड़े बूढ़े हैं, अगर बुजुर्ग लोग हैं तो उनको खाना खवाइए तो अच्छा खिलाइए और नरम रोटियां खिलाइए। तो हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी। हमारा काम जो है ना वो किसी को नहीं दिखता है, हम जो काम करते हैं वो किसी को नहीं दिखता है, जबकि हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं वो भी किसी को नहीं दिखती है।
लेकिन जो समझने वाले होते हैं वो सभी लोग समझते हैं। बस मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मेरे हस्बैंड मेरी ये बात समझते हैं कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, कितनी नहीं करती हूँ। सारा दिन काम करने के बाद मैं बहुत थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। और फिर चंदा ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर रात ना हो तो ये नहीं लेटेंगी, और रात में सच बताऊं तो 8:30-9 बजे ही मैं लेटती हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे झूठ बोलने से मिल भी क्या जाएगा। क्योंकि क्या होता है, मैं पूरे दिन काम करते करते इतना थक जाती हूँ, मेंटली रूप से भी, मेंटली तरीके से भी मतलब, और वैसे भी फ़िज़िकल तौर पे भी, क्योंकि पूरा काम ख़त्म करती हूँ। काम ख़त्म करने के बाद में पूरा मतलब सब कुछ करती हूँ, तो कहीं ना कहीं चंदा इसीलिए मेरी और हेल्प कर देते, कहते तुम थक जाती हो। क्योंकि मैं जिस टाइम सोती हूँ ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बहुत थक जाती हूँ। टांगों में इतना मतलब दर्द होता है मेरे सोते टाइम पे, और कभी कभी तो बहुत थकावट की वजह से मुंह तक खुला रह जाता। बहुत लोग ये इस बात से एग्री करोगे कि जब ज़्यादा थकावट हो जाती है तो पता ही नहीं चलता हम मुंह खोल के सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं। तो ऐसा होता है। तो मैं तो बहुत थक जाती हूँ, क्योंकि सारा दिन काम करती हूँ। वो बात अलग है, गाँव वाँव में तो गाय भैंसें होती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे यार देखिए काम हो जाता है उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे तो अभी बहुत से ऐसे काम करने पड़ रहे हैं, तो थकावट हो जाती है। तो आज शाम को मतलब कल रात को तहरी बनी हुई थी। तो यहाँ पर ये देखिए हमने नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली, उसमें घी डाला है, उसमें फिर हींग जीरा डाल दीजिए, और फिर इसके बाद में ये गरम कर लीजिए, फिर खाइए, मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बैठ गई हूँ और मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए। इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का तहे दिल से थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को इतना प्यार दिया, इतना मतलब प्यार दे रहे हो, उसके लिए बोल रही हूँ मैं। 1 मिनट स्टैंड करके ठीक कर लूँ। तो मेरे पसीना आना स्टार्ट हो गया है और मैं बैठ गई हूँ। तो आज मैं अपने जो मेरी अलमीरा है उनके पास बैठी हुई हूँ, और आप लोगों ने ये कहा कि दी आप प्लीज़ अपने गार्डन का थोड़ा सा अपडेट दीजिए, आप अपना गार्डन का थोड़ा सा वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा चलो बना लिया जाए और आप लोगों को क्यों ना दिखाया जाए, क्योंकि आप लोग जो है वो मेरे मतलब कि फैमिली मेम्बर हैं, और एज अ फैमिली मेम्बर मेरा बनता है बिल्कुल कि आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं शेयर करती रहूं, और मेहनत करना मेरा बनता है, क्योंकि आप लोग मुझे पसंद करते हो इसलिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फ़िलहाल कि इतना सब कुछ मतलब कि हो रहा है, और कल के वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और बस इसी तरीके से आप लोग मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। और अपने पेरेंट्स का भी बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हमेशा पेरेंट्स को बीच में लेकर के आती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स से ही हम हैं, ना कि हम पेरेंट्स से हैं। समझ में आ रहा है? मतलब दोनों बातें हैं तो सत्य, लेकिन पेरेंट्स ना होते तो हम कहाँ से होते, है ना। वो भगवान से भी बढ़ के होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए जब हम इत्तू से होते हैं ना, इत्तू से जब दुनिया में आए भी नहीं होते हैं, तब से लेके जब तक हम बड़े नहीं हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स जब तक रहते हैं तब तक हमारी परवाह करना नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं कि वो भगवान से बढ़ के भगवान से कम नहीं होते हैं, भगवान के समान भगवान ही होते हैं हमारे लिए। तो इसलिए हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि काफ़ी बार मुझे लोगों ने कमेंट किया, आप हमेशा ये लास्ट में बोलते हो कि आप अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिएगा, क्यों बोलते हो? तो मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि पेरेंट्स से एक अलग ही सभी बच्चों को अटैचमेंट, एक लगाव, एक प्यार, एक मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप के बिना हम लोग कुछ भी नहीं होते हैं। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता, कोई रिश्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारे माँ बाप हमारी परवाह कर लेंगे। माँ लोग बन जाते हैं, लेकिन माँ होती तो नहीं है ना वो। क्योंकि मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि नहीं हम तुम्हारी मम्मी की तरह ही तो हैं, हम तुम्हारी मम्मी ही तो हैं, बट लेकिन जब परवाह करने की बारी आती है तो वो मम्मियों वाला प्यार जो मुझे फ़ील होना चाहिए वो कभी प्यार नहीं फ़ील होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, माँ की जगह और पापा की जगह कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि जो माँ बाप हमारे जो होते हैं, रियल मदर और फादर जो होते हैं, जो वो परवाह जो कर सकते हैं, वो सच बताऊँ तो वो कोई भी हमारी परवाह नहीं कर सकता है, कोई कितना भी कह ले। लेकिन बहुत ऐसे मैंने लोग देखे हैं, जो बहुत कम लोग मतलब मिलते हैं जो कहते हैं अगर कि हाँ हम तुम्हें बेटी मानते हैं या बेटा मानते हैं, तो पूरा ऐसा लगेगा लाइक मतलब ऐसे ही फील आएगा आपको जैसे कि हमारे खुद के पेरेंट्स जो हैं वो हमारा ख्याल रख रहे हैं।
लेकिन बहुत कम लोग होते हैं सिर्फ मुंह से बोल देना कि हम तुम्हारी बहन जैसे ही तो हैं, हम तुम्हारे भाई जैसे ही तो हैं। जैसे में और होने में अंतर होता है। लोग रिश्ते निभाने पे मैं बिलीव करती हूँ। मैं ब्लड रिलेशन बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि खून का रिश्ता है तो वो बहुत अच्छा ही रिश्ता होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कभी कभी उनसे दूर दूर तक हमारा कोई रिश्ता नहीं होता है, लेकिन वो हमारे लिए वो स्पेशल फील करवाते हैं जो हमारे खुद के सगे संबंधी लोगों ने कभी नहीं करवाया होगा। तो बस यही है कहना कि कोई ज़रूरी नहीं है ब्लड के रिश्ते ही हमेशा अच्छे निकले। कभी कभी हमारे आस पड़ोस के भी रिश्ते बहुत अच्छे निकलते हैं। कहने में, करने में और होने में बहुत फ़र्क होता है, और मानने के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। और चलिए कोई बात नहीं है यार, देखिए बातें तो मैं तो ऐसे ही करती ही रहूँगी। और चलिए आई होप आपको आज का ब्लॉग जो है मेरा वो अच्छा लगा होगा। अगर इतना सा भी अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहेंगे। और बहुत सारा मुझे प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो जो है वो भी रिक्वेस्टेड ही मतलब है ये, क्योंकि वो तो आपको वीडियो में पता चल ही गया होगा, रिक्वेस्टेड वीडियो है आज की भी। तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिएगा, ठीक है। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको इतनी सी भी अच्छी लगे तो। और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, और ओम साई राम, जय माता की, टाटा बाय बाय।